नमस्कार। दिनांक 1 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार को नूतन वर्ष नवीन आशा व विश्वास के साथ सूर्योदय की लालिमा ने छटा बिखेरी। विद्यालय समस्त दिवसों व क्षणों की अनुभूतियों का साक्षी रहा है। स्थिति व परिस्थितियों अनुसार संस्था निरंतर शैक्षणिक व अशैक्षणिक गतिविधियों का विधिवत ऑनलाइन संचालन करता रहा। उक्त माह विद्यालय के साथ सफलता व चिर प्रतीक्षा के पटाक्षेप का अवसर रहा। 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ पावन दिवस पर कक्षा 10वीं तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल CBSE से मान्यता प्राप्त हुई। सुखद संयोग रहा कि आगामी प्राप्तकालीन इस शुभ क्षण का सृजन करने हेतु 15 जनवरी को सेठ किरोड़ीमल के जन्म शताब्दी का कार्यक्रम आयोजित कर इसकी विधिवत घोषणा की गई तथा संयुक्त कार्यक्रम में शासन के दिशा निर्देशों का परिपालन करते हुए 26 जनवरी 2021 राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस भी पूर्ण हर्षोल्लास से मनाई गई, जिसमें आदर्श भारतीय शिक्षण समिति किरोड़ीमल नगर के पदाधिकारियों, गणमान्य नागरिकों व शिक्षक शिक्षिकाओं तथा दायित्वाधीन छात्रों की उपस्थिति में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा बिखेरी। भारतीय संस्कृति, कला व साहित्य के प्रति संवेदनशील संस्था विद्यालयीन विभिन्न गतिविधियों में समानांतर विकास करता रहा है, जिसके अंतर्गत 16 फरवरी दिन मंगलवार को विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा का पूजन अर्चन तीनों भवनों में हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में शैक्षणिक गतिविधियों के ज्ञान के सर्वेक्षण व आकलन के परिप्रेक्ष्य में मासिक मूल्यांकन का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में कक्षा 10वीं व 12वीं के प्री बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित की गई, जिसमें छात्रों की 100% सहभागिता दर्ज की गई। शिक्षा के मुख्य व आखिरी पड़ाव में मार्च माह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसके तहत समस्त स्थानीय कक्षाओं हेतु वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसे 2 चरणों में विभाजित कर मार्च के पूर्वार्ध में माध्यमिक स्तर तक तथा उत्तरार्ध में शेष कक्षाओं का ऑनलाइन परीक्षा का संचालन कर शासन के निर्देशानुसार सामान्य कक्षोन्नति कर अगली कक्षा में प्रवेश हेतु सुनिश्चित किया गया। भारतवर्ष के लिए अप्रैल माह दुष्कर कठिनाइयों के साथ कोरोना की भयावह स्थिति से जूझ रहे नागरिकों के लिए असीम पीड़ा का अप्रत्याशित वातावरण रहा, जिसके तहत प्रशासन तात्कालिक रूप से लॉकडाउन की घोषणा की। अतः संस्थान 3 माह अप्रैल, मई व जून तक के लिए पूर्णतया बंद हो गया, किंतु संस्थान सदनात्मक व अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को शिक्षकों के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित करता रहा। जून माह में नए शैक्षणिक सत्र हेतु विभिन्न कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश व पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। शासन के नए दिशा निर्देशानुसार विद्यालय में शुल्क संबंधी निर्धारण हेतु विद्यालय शुल्क समिति का गठन किया गया, जिसके अनुसार विभिन्न बोर्ड में अधिकतम 8% फीस की बढ़ोतरी के साथ नई फीस सीमा की निर्धारित दर तय की गई। माह जुलाई विद्यालय के लिए परम ऐतिहासिक क्षण रहा, जिसके अंतर्गत CBSE को हाई स्कूल से विस्तारित कर हायर सेकेंडरी या उच्च माध्यमिक स्तर की मान्यता प्राप्त हुई। इसी माह में प्रबंधन अभिभावक की बैठक 3 चरणों में संपूर्ण की गई, जिसमें मुख्य रूप से निर्धारित फीस के अनुमोदन हेतु तथा पालियों को CBSE तथा CGBSE बोर्ड में पढ़ाने हेतु स्वतंत्र अभिवादन किया गया, जिसके अंतर्गत पालियों द्वारा CBSE बोर्ड में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 2 अगस्त 2021 से छत्तीसगढ़ शासन ने चरणबद्ध तरीके से राज्य के स्कूलों को पुनः खोलने का फैसला लिया। कोविड-19 के दिशा निर्देशों एवं प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए विद्यालय ने 50% बच्चों की उपस्थिति, जिसमें 6वीं, 7वीं, 9वीं एवं 11वीं कक्षाओं को शासन के दिशा निर्देशानुसार छोड़ते हुए सफलतापूर्वक संचालित किया गया तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह शिक्षकगण एवं छात्र पदाधिकारियों की उपस्थिति में गरिमापूर्ण संपन्न हुआ तथा योजनाबद्ध तरीके से
P1 परीक्षा ऑनलाइन संचालित की गई। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ पूर्ण हुआ तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के खेल कैलेंडर के अनुसार ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, बॉल बैडमिंटन, एथलेटिक्स, रोल बॉल, क्रिकेट, चेस, खो खो आदि खेलों में 45 छात्र राज्य स्तर पर तथा 15 छात्र राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए। साथ ही अशैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत लगातार सदनात्मक गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को बच्चों की प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया गया। इसी के अंतर्गत 24 सितंबर को शासन द्वारा आयोजित कला उत्सव में विद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए तीनों भवनों में शिक्षक अभिभावक बैठक का अंतिम चरण तथा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन योजनाबद्ध तरीके से संपन्न हुआ। तीनों भवनों में 350 चलायमान व स्थिर मॉड्यूलों का गरिमामय प्रदर्शन किया गया, जिसमें किरोड़ीमल के अभिभावकों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। साथ ही योगा में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए कवर्धा में 15 छात्रों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। नवंबर माह में अभिभावक प्रबंधन का बैठक 3 चरणों में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें अभिभावकों की सहमति से प्री प्राइमरी कक्षाएं प्रारंभ करने का निर्णय हुआ। शिक्षण को उन्नतशील बनाने तथा शिक्षकीय गुणवत्ता को स्थापित करने हेतु शिक्षक प्रस्तुतिकरण स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से बृहद प्रस्तुति का कार्यक्रम निरंतर संचालित होता रहा है, जिससे न सिर्फ शैक्षणिक गुणवत्ता वरन छात्रों को भी जटिल अध्यायों को समझने में आसानी हुई। दिसंबर माह में P3 परीक्षा भी पूर्ण हुई। साथ ही राज्य युवा उत्सव में विद्यालय की छात्रा कुमारी दिव्या महंत ने लोक संगीत विधा में ब्लॉक व जिला स्तर में प्रथम स्थान तथा संभाग स्तर में तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिससे हमारे विद्यालय ने न सिर्फ नगर वरन पूरे रायगढ़ जिले को गौरवान्वित किया। अध्ययन के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु अंग्रेजी तथा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण का कार्यक्रम भी रखा गया। इस प्रकार 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021 तक समस्त शैक्षणिक अशैक्षणिक गतिविधियों को आत्मसात करते हुए छात्रों के चहुमुखी विकास का प्रण लेते हुए हमारा विद्यालय इस विषम परिस्थिति में भी सभी विधाओं में नई उमंग एवं नई ऊर्जा से ओतप्रोत रहा है। धन्यवाद। On 1st January 2021, Friday, New Year with new hope and faith, the light of sunrise scattered the school has been a witness to the experience of all the days and moments. According to the situation and circumstances, the institution continued to conduct academic and non-academic activities duly online. The said month was an opportunity for success and reap-off with the school. On the auspicious day of Makar Sankranti on 14th January, our school got affiliation from the Central Board of Secondary Education up to class 10. It was a happy coincidence that in order to create this auspicious moment, it was duly announced by organizing the birth ceremony of Seth Kirodimal on 15th January and following the guidelines of government in the joint program. On 26th January 2021, National Festival Republic Day was also celebrated with full enthusiasm, in which cultural programs filled with national spirit were scattered in presence of office bearers, dignitaries and teachers, responsible students of Adarsh Bharati Shikshan Samiti, Kirodimal Nagar. Our institution, which is sensitive to Indian culture, arts and literature, provides a parallel place in the activities under which the worship of Mother Sarda, the presiding deity of learning, on Tuesday 16th February is celebrated with joy in all the 3 buildings. In the last week of February, in the context of survey and assessment of knowledge,
of academic activities, monthly assessment was organized. In the main and last phase of academic session, the month of March is ultimately important, under which the annual examination was organized for all the home board classes, which was divided into two phases in the first half of March till the secondary level and in the latter half of online examination for the remaining classes. As per the instruction of government, it was ensured for admission to the next class by general promotion. The month of April for the India was an unexpected environment of immense pain for the citizens who were battling with the dreadful situation of corona, with difficulties under which the administration announced the lockdown immediately. So the institute was extended for 3 months, completely closed. But the institute organized sessional and other educational activities through online. In the month of June, the process of admission and registration of students in various classes was started for the new academic session. According to the new guidelines of government, the school fee committee for the determination of fees in the school was formed, according to which the fixed rate of new fee limit were fixed in various boards with a maximum increase of 8%. It was a historic moment for the school under which the high school was expanded and got the recognition of higher secondary school. In the same month, parent management meeting was completed in 3 phases, mainly for approval of the prescribed fees, and parents were greeted and asked them to get their children registered independently either of the boards, that is CBSE and CGPSE. The process of admission of students in the board had been started. From 2nd August 2021, the CG government had decided to reopen the school in the state in a phased manner, strictly following the guidelines and protocol of COVID-19. The school has 50% attendance of children in which 6th, 7th, 9th and 11th classes are living as per the guidelines of the government. It was conducted successfully, and on 15th August, Independence Day celebration were completed with dignity in presence of teachers and students. And P1 examination was conducted in a planned manner. 5th of September, Teachers' Day celebration was completed with great enthusiasm, and according to the Board of Secondary Education sports calendar, 45 students in sports like taekwondo, kickboxing, ball badminton, athletics, rollball, cricket, chess, kho-kho, etc. 45 students at state level and 10 students at national level were selected. Along with this, under non-academic activities, efforts were made to enhance the talent of children every Saturday through continuous academic activities. Under this, the school got first place in the art festival organized by the government on 24th September. Following the guidelines of Corona, the teachers' parents meeting and science exhibition were organized in a planned manner in all 3 buildings. A dignified display of 350 movable and stationary models was done in all the 3 buildings in which parents and dignitaries were present, and at the same time 15 students performed phenomenally in Kavarda, showing their talent in yoga.
The parents' management meeting was successfully organized in 3 phases, in which it was decided to start pre-primary classes with the consent of the parents. In order to improve the teaching and to establish the teaching quality, the program of large presentation through teachers' presentation with slide and projector has been continuously conducted, which not only made it easier for the teachers but also students to understand the complex chapter. In December month, the P3 examination was also completed, as well as again in the state youth festival, the student of the school, Kumari Dibya Mahant, secured first position in folk music, block district and third place in divisional level, due to which our school has made not only the city but the entire Raigad district proud. To make them sensitive towards studies, a program of educational tour was also kept for the student of English and Hindi medium, taking a place for all-round development of the student by assimilating all academic and non-academic activities from 1st January to 31st December 2021. Our school has been filled with new enthusiasm and new energy in all disciplines, even in this odd situation. Thank you.